तो कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। हमने इस स्टोरी के पहले पार्ट में छोटू के बारे में कुछ सीखा था। छोटू कितना ब्रेव है। छोटू ने जंगल में जाते हुए मंकी के साथ, उल्लू के साथ और यूनिकॉर्न के साथ कैसे डील किया था ये बताया था। अगर आपने हमारी पहली स्टोरी नहीं देखी होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, ज़रूर वो स्टोरी देखिए और दूसरा पार्ट समझिए। तो हम दूसरा पार्ट यहाँ से चालू कर रहे हैं। दूसरे पार्ट में छोटू जो है ड्रैगन के साथ डील करेगा। जैसे कि यूनिकॉर्न ने छोटू को बताया था, आपको सीधे रास्ते से सीधा जाना होगा। सीधा जाने के बाद आपको एक ड्रैगन मिलेगा जिससे आपको ब्रेव हार्ट से सामना करना पड़ेगा। तो छोटू ने यूनिकॉर्न का दिया रास्ता फॉलो किया और कुछ ही देर में उसने एक सुंदर सी लेक की झलक देखी। पानी एकदम नीला था और उसके आसपास हर तरह का कलरफुल फ्लावर्स खिले रहते थे। पर लेक के पास एक बड़ा सा पावरफुल ड्रैगन सो रहा था। उसके रेड विंग्स थे और जब वो सांस लेता तो ज़मीन हिलती, ज़मीन थरथराती। छोटू का दिल धड़क धड़क करने लगा। छोटू कहने लगा, अब क्या करूं? अगर ये ड्रैगन मुझे रोक लेगा तो मैं मैजिकल लेक तक कैसे पहुंचूंगा? पर उसने दादाजी की बात याद की। दादाजी ने उसको सिखाया था, डर के आगे जीत है। छोटू ने हिम्मत करके ड्रैगन के पास जाने का डिसीजन लिया। धीरे धीरे वो ड्रैगन के करीब गया। ड्रैगन को छोटू के पैरों की आवाज़ सुनाई दी। ड्रैगन ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोली और गुर्रा के बोला, कौन है ये जो मेरी नींद खराब कर रहा है? छोटू ने अपना डर छुपा के कहा, मैं छोटू हूँ और मुझे मैजिकल लेक तक जाना है, क्या आप मुझे जाने दोगे? ड्रैगन हंस के बोला, मैजिकल लेक तक जाना आसान नहीं है, तुम्हें अपनी ब्रेवरी का सबूत देना पड़ेगा। तुम्हें एक चैलेंज एक्सेप्ट करना होगा। छोटू बोला, मैं रेडी हूँ, बताइए चैलेंज क्या है? ड्रैगन ने अपनी दुम से एक मैजिक स्टोन उठाया और बोला, यह स्टोन बहुत गर्म है, अगर तुम इसे अपने हाथों से पकड़कर लेक तक लेके जाओगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, पर अगर तुम डर के मारे पीछे हट जाओगे तो तुमको मैं लेक तक जाने नहीं दूंगा, तुमको अपने घर लौट जाना पड़ेगा। छोटू ने सोचा, ये मुश्किल ज़रूर है पर मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। उसने स्टोन उठाया। स्टोन वाकई में बहुत गर्म था, पर उसने एक आइडिया सोचा। अपने बैग से उसने एक कपड़ा निकाला और स्टोन को उसे लपेट लिया। फिर उसने कहा, देखिए मैंने अपना चैलेंज पूरा कर दिया। ड्रैगन सरप्राइज होके बोला, वाह, तुमने सिर्फ चैलेंज ही नहीं पूरा किया है पर अपना दिमाग भी लगाया। तुम सच में ब्रेव हो, तुम्हें मैजिकल लेक तक जाने की परमिशन है। छोटू ड्रैगन की चुनौती पास करके आगे लेक की ओर निकल पड़ा। छोटू लेक के पास गया और जैसे ही उसने पानी को देखा उसे लगा कि यह एक सपना है। पानी से एक चमक निकल रही थी जो आसमान तक पहुंच रही थी। उसने लेक के पास एक बोर्ड देखा जिसमें लिखा था, ये मैजिकल लेक सिर्फ उन्हें अपनी पावर देती है जो सच्चाई और हिम्मत के साथ आते हैं। आप अपनी एक विश बोलिए और लेक आपकी मदद करेगी। छोटू सोचने लगा, मुझे क्या विश मांगनी चाहिए? फिर उसे याद आया कि उसका गांव अक्सर पानी के प्रॉब्लम से जूझता है। उसने सोचा, अगर मैं ये विश मांग लूँ कि मेरे गांव में हमेशा क्लीन पानी हो तो सबकी लाइफ बेटर हो जाएगी। छोटू ने लेक से कहा, मैं विश करता हूँ कि मेरे गांव के पास एक नदी बन जाए जिसमें हमेशा साफ पानी हो। लेक का पानी और ज़्यादा चमका और एक प्यारी सी आवाज़ आई, तुम्हारी विश सच्ची है, तुम्हें तुम्हारी मदद मिलेगी। मैजिकल लेक ने अपना वादा पूरा किया और अचानक लेक से एक बड़ा फाउंटेन निकला और उसके साथ ही एक छोटी सी नदी जंगल के थ्रू फ्लो करने लगी। वो नदी छोटू के गांव की तरफ जा रही थी। लेक ने कहा, ये तुम्हारा इनाम है छोटू, तुम्हारे ब्रेव और काइंड हार्ट की वजह से तुम्हारा गांव अब कभी पानी की कमी नहीं झेलेगा। छोटू खुशी के मारे उछल पड़ा। छोटू के आंखों में आंसू आने लगे। नदी देखने के बाद छोटू ने लेक से कहा, थैंक यू मैजिकल लेक, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। और लेक ने कहा, ये तुम्हारा इनाम है, ये मैंने आपको एहसान नहीं किया है। छोटू नई नदी को देखते हुए अपने गांव की ओर निकल पड़ा। छोटू गांव वापस आया और देखा कि एक नई नदी गांव के पास फ्लो कर रही थी। गांव के सब लोग उसे देखकर सरप्राइज हो गए। सब ने पूछा, छोटू ये सब कैसे हुआ? छोटू ने अपनी जंगल की जर्नी के बारे में सब कुछ बताया, यूनिकॉर्न, मंकी, ड्रैगन और मैजिकल लेक के बारे में। गांव के सब लोग उसके लिए तालियां बजाने लगे। दादाजी ने छोटू को गले लगाते हुए कहा, मैं जानता था छोटू, एक ना एक दिन तुम ज़रूर अपने गांव के लिए हीरो बनोगे। अब छोटू के गांव में सब खुश थे क्योंकि गांव में नदी आई थी
गाँव का नाम बदल के मैजिक गाँव रखा गया। छोटू जंगल के एडवेंचर के बारे में स्टोरीज़ लिखने लगा और हर रात गाँव के बच्चों को सुनाने लगा। सब कहते थे हमारा छोटू सिर्फ एक हीरो नहीं बल्कि एक इंस्पिरेशन है। और इस तरह छोटू की जर्नी ख़त्म हुई। मैजिकल जंगल उसका दोस्त बन गया और उससे नए एडवेंचर के लिए इनवाइट करने लगा। और छोटू की स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है, पर उसका ब्रेवरी और काइंड हार्ट हम सबको ये सिखाता है कि अगर हम हिम्मत और सच्चाई के साथ कुछ करना चाहें तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी है ये ज़रूर बताइएगा और साथ ही में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आपको नई नई कहानियाँ ऐसे ही देखने को मिलेगी। साथ में वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और मैं ये वीडियो आज यहीं पे ही ख़त्म करता हूँ। आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।